सभी को नमस्ते। हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक के बारे में बताने जा रहे हैं। अमरनाथ भगवान शंकर की भक्ति और प्राकृतिक नजारों से भरी हुई एक जगह है। ये दुनिया का स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। तो आइए अमरनाथ के चमत्कारों का पता लगाते हुए इस यात्रा पर एक साथ चलते हैं। अमरनाथ यात्रा भारत की 4 प्रमुख तीर्थ यात्राओं में से एक है और भक्तों का झुंड हर साल दक्षिण कश्मीर हिमालय से होते हुए श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक यात्रा करता है। मंदिर केवल गर्मियों के दौरान जुलाई से अगस्त महीने में भक्तों के लिए खोला जाता है। लोग भगवान शिव की बर्फ की छवि देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो लिंगम के आकार में बनती है। चंद्रमा की दृष्टि से छवि अविश्वसनीय रूप से बढ़ती और घटती रहती है। भारत में हिंदू आस्था के लोग इस धार्मिक यात्रा को अपने जीवन के प्रमुख कार्यों में से एक मानते हैं, जो उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा सकती है। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले अमरनाथ मंदिर की बारीकियों के बारे में जानें। दरअसल हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा माने जाने वाले भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक अमरनाथ मंदिर भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। ये मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य में लगभग 12,760 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भक्त हर साल भगवान शिव के लिंगम की पवित्र झलक पाने के लिए अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि ये प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनता है। मंदिर में वर्ष के दौरान केवल जुलाई से अगस्त महीने में थोड़े समय के लिए प्रवेश किया जा सकता है। गुफा के ऊपर से धीरे धीरे पानी नीचे गिरता है, जो जमकर बर्फ बन जाता है, जो एक ठोस आधार बनने के बाद शिवलिंग का आकार ले लेता है और पूर्णिमा के दिन यह पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को जीवन का रहस्य समझाया था। ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर ने दुनिया के मामलों को 3 रूपों में संभाला है, जिन्हें पवित्र त्रिमूर्ति कहा जाता है। दरअसल ऋग्वेद के अनुसार शिव को ऐसे देवता के रूप में माना जाता है जो अच्छाई को शुद्ध करने वाले और बुराई को नष्ट करने वाले हैं। भगवान शिव को एक जीवित भगवान माना जाता है, जिनकी उपस्थिति की गवाही खगोल विज्ञान, वैदिक मिथकों और यहाँ तक कि कुछ अनुष्ठानों से भी मिलती है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोजों से पुष्टि होती है कि भगवान शिव प्राचीन भारत के बहुत पूजनीय देवता थे। अमरनाथ गुफा का भगवान शिव से जुड़ा एक विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि शिव ने इसी गुफा में पार्वती जी को ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी और अमरता का रहस्य सुनाया था। शास्त्र कहते हैं कि एक बार माँ पार्वती ने उत्सुकता से भगवान शिव से पूछा कि उन्हें मुंडमाला या सिरों की माला क्यों पहननी पड़ती है, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया कि प्रिय, जब भी तुम पैदा होते हो मैं एक नया सिर जोड़ देता हूँ, यह मेरी मुंडमाला के लिए है। इससे पार्वती हैरान हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से पूछा, ऐसा क्यों है? आप अमर हैं और मैं हर बार मर जाती हूँ। तब भगवान शिव ने पार्वती को उत्तर दिया, ऐसा अमर कथा के कारण होता है। माँ पार्वती की लगातार मांग पर उन्होंने संसार के निर्माण की कहानी का रहस्य बताने के लिए एक एकांत स्थान चुना और उन्हें सबसे उपयुक्त स्थान मिला, जिसका नाम था अमरनाथ गुफा। उसी के लिए उन्होंने अपने बैल नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया था, जिस पर वे अपनी सवारी करते थे। दरअसल चंद्रवारी में उन्होंने चंद्रमा को अपने बालों से निकालकर छोड़ दिया। शेषनाग के तट पर उन्होंने अपना सांप छोड़ दिया। उन्होंने अपने पुत्र गणेश को भी महागुड़ पर्वत पर छोड़ दिया और पंचतरणी में उन्होंने सभी 5 तत्वों यानी वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि को छोड़ दिया और अपनी कथा को आगे बढ़ाने के लिए अमरनाथ गुफा में पहुँचे। तब भगवान शिव हिरण की खाल पर समाधि पर बैठ गए और ध्यान केंद्रित करने लगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जीवित प्राणी इस कहानी को ना सुन सके, उन्होंने रुद्र की रचना की, जिसे उन्होंने कालाग्नि नाम दिया।
दरअसल शिव ने रुद्र से गुफा में आग लगाने को कहा ताकि जीवित प्राणी का हर निशान खत्म हो जाए। फिर उन्होंने देवी पार्वती को संसार की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। अनजाने में हिरण की खाल के नीचे एक अंडा सुरक्षित हो गया और माना जाता है कि इस अंडे से जो कबूतर का जोड़ा पैदा हुआ वह अमर कथा सुनकर अमर हो गया। विभिन्न अवसरों पर लोगों ने कठिन मार्ग पर ट्रैकिंग करते समय कबूतरों के जोड़ों को देखा है। आइए आगे जानते हैं कि गुफा की दोबारा कैसे खोज हुई। हालांकि पवित्र गुफा की पुनः खोज से संबंधित कई आधुनिक कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी है चरवाहे बूटा मालिक की। कहा जाता है कि उन्होंने इस पवित्र गुफा और शिवलिंग की खोज की थी और इसके बाद लोग इसे ही पवित्र तीर्थ स्थल मानने लगे। आगे जाने कि अमरनाथ मंदिर का स्थान कहाँ पड़ता है। अमरनाथ मंदिर कश्मीर में श्रीनगर से 145 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यह यात्रा महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन श्रीनगर से शुरू होती है। यात्रा का पहला पड़ाव पामपुर में है जो श्रीनगर से 9 मील दूर दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगला पड़ाव है ब्रिज बिहार, अवंतीपुर और मारतंड जो भगवान सूर्य को समर्पित अपने महान प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रास्ते में अन्य बाद के पड़ाव ऐश मुकाम और पहलगाम हैं। अगला पड़ाव चंदनवाड़ी और पिशु घाटी है। ऐसा माना जाता है कि पिशु घाटी वह स्थान है जहां देवताओं ने राक्षसों का वध किया था। आगे बढ़ने पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर शेषनाग झील है जहां से शेषनाग नदी बहती है। इसके बाद 14,000 फीट की ऊंचाई पर महागुनुस पास है जिसकी ढलान नीचे की ओर पंच तरणी तक जाती है और अंततः पूर्णिमा के दिन अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जाता है। लेकिन देखा जाए तो आखिर कब श्रद्धालुओं को जाना चाहिए अमरनाथ। दरअसल अमरनाथ गुफा के पवित्र दर्शन सावन के जुलाई से अगस्त महीने में होते हैं। ये वर्ष का समय जब भगवान शिव के भक्त शिवलिंगम की एक झलक पाने के लिए इस अविश्वसनीय तीर्थ यात्रा पर आते हैं जो प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनता है। कुछ उपयोगी टिप्स इस प्रकार हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं उसे पहले से कुछ तैयारी करने की आवश्यकता होगी। चूंकि ट्रैक में बहुत अधिक शारीरिक दमखम शामिल होता है, इसलिए सांस लेने में सुधार और शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने के लिए यात्रा की वास्तविक तिथि से कुछ दिन पहले अपने आप को 4 से 5 किलोमीटर सुबह की सैर का आदी बना ले और सफर के दौरान थकान से बचने के लिए सरसों के तेल से मालिश करने के बाद ही गुनगुने पानी से स्नान करें। यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ शारीरिक विकलांगता वाले लोगों या बच्चों या यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी यात्रा पर न ले जाने की सलाह दी जाती है। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में आगंतुकों की सुविधा के लिए स्थानीय लोगों ने तंबू की व्यवस्था की है जिन्हें आराम करने के लिए किराए पर लिया जा सकता है। व्यक्ति को अपने साथ उच्च कैलोरी वाला भोजन और चॉकलेट ले जाना चाहिए ताकि ठंड से बचाव हो सके और ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति मिल सके। ये केवल ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति ही है जो इस यात्रा को संभव बनाती है, अन्यथा ये ना तो आरामदायक है और ना ही आसान। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।